मास्टर स्ट्रोक में अब ऐसी खबर जो मायावती और अखिलेश के पॉलिटिकल स्ट्रोक की है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन 2019 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है, उसे अब एक और नया साथी मिल गया है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने आज एसपी बीएसपी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है, क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती कल अपने हिस्से की 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सबसे पहले खबर की 5 हेडलाइंस आपको जाननी चाहिए। लखनऊ पहुंचे तेजस्वी यादव ने मायावती के पैर छुए, अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार ही मिलकर तय करेंगे कि केंद्र में किसकी सत्ता होगी। अखिलेश के साथ मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, आज नौजवान बेरोजगार है। सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। मायावती पश्चिमी यूपी तो अखिलेश पूर्वी यूपी में ज्यादा सीटें चाहते हैं। कल मायावती का हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन है, कल ही वो अपने 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 2014 लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार मायावती बड़ा दांव खेल रही हैं। अब आरजेडी भी उनका आशीर्वाद ले रही है। लखनऊ पहुंचे तेजस्वी यादव ने पहले मायावती के पैर छुए, फिर अखिलेश के साथ मिलकर मीडिया से बात की। आने वाला जो रास्ता यूपी और बिहार ही तय करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या सत्ता में कौन आने जा रहा है, बैठने जा रहा है। तो क्या आरजेडी के साथ आने से गठबंधन महागठबंधन बन जाएगा? हालांकि इस गठबंधन की पहली परीक्षा सीटों के बंटवारे के वक्त हो जाएगी। फिलहाल ये तय हुआ है कि एसपी बीएसपी 38 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा, ये पेंच अभी भी फंसा हुआ है। खबरों के मुताबिक बीएसपी अपने गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। मायावती ऐसी सीटें चाहती हैं जहां दलित मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हों। यूपी की 17 आरक्षित सीटों पर मायावती की नजर है, जबकि समाजवादी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत आजमाना चाहती है, यानी गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और इटावा जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। कल मायावती का जन्मदिन है और कल ही वो नाम का ऐलान कर सकती हैं। गठबंधन तरह तरह के गठबंधन करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 80 सीटों में 72 सीटों से कम पर विजय प्राप्त नहीं करेगी। अखिलेश और मायावती के गठबंधन के बाद कांग्रेस यूपी में अलग थलग पड़ चुकी है, लेकिन बिहार में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस का महागठबंधन का सपना अब भी बरकरार है। आप कह रहे हैं कि हम महागठबंधन बनाने घूम रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ये आपको शायद बीजेपी की ब्रीफिंग से मालूम पड़ा हो तो पड़ा हो, बाकी हम ऐसा प्रयास कर रहे हो महागठबंधन, ये शब्द हम नहीं लाए थे। पहली बात, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। कुछ राज्यों में हम बहुत मजबूत हैं, कुछ में इतने मजबूत नहीं हैं। जहां हम ज्यादा मजबूत नहीं हैं वहां हम कई लोगों से बात कर रहे हैं। वक्त आने पर आपको स्पष्ट तौर पे पिक्चर जो है स्पष्ट हो जाएगी। ये तीनों पार्टियां जो गठबंधन को महा बनाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, इन सभी पार्टियों का वोट बैंक क्या है? पिछड़ी जाति, जिनके उत्थान में आप देखिए इन पार्टियों ने कभी भी सफल प्रयास नहीं किया, लेकिन सियासत में दोनों ने या तीनों ने सफल फॉर्मूला अपना लिया है, और वो फॉर्मूला मास्टर स्ट्रोक है। सत्ता में अगड़ा बनना है तो पिछड़ों का वोट पकड़ना है, और इसीलिए चलिए एक साथ हो जाते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।